हेलो दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, करणी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो आप सबको पता ही होगा कि देशनों बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है और इन चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता का मंदिर आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंच पीरों में से कौन से देवता को नहीं गिना जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 5 पंच पीर है, उनमें से एक है जो तेजाजी महाराज, उनको हम पंच पीरों की श्रेणी में नहीं रखते। इसके बाद है, ये है सेना, सेवा नहीं है, यहाँ पे हमें सेना करना होगा। तो आप देख सकते हैं सेना के जवानों में सरदेई देवी है। इसका मतलब है कि सेना के जवान कौन सी देवी को पूजते हैं? तो आप कहोगे बी ऑप्शन, जो कि तन्नोट माता या तन्नोटिया देवी के मंदिर में सेना के जवान पूजा करते हैं। और इसके बाद में देखेंगे आप कि यहाँ पे तन्नोट माता के मंदिर में पाकिस्तान द्वारा कुछ बम गिराए गए थे, उनमें से एक भी बम नहीं फटा था। इसके बाद से सेना के जवान यहाँ उस माता की पूजा करते हैं। आगे देखो, रामदेव जी ने जीवित समाधि कौन से स्थान पर ली थी? यानी रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी और जीवित समाधि का वो कौन सा स्थान है उसको आपको बताना है। यानी कि रूणीचा स्थान है, ये रामदेव जी द्वारा लिया गया समाधि का स्थल है और यहाँ पे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। इसके बाद नेक्स्ट है, खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? आपको बताना है कि बाबा रामदेव जी का है, गोगा जी का है, तेजा जी का या देव बाबा का। आप देखोगे कि सी ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है। और तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल नागौर में 1073 ईस्वी को हुआ था। ये देव बाबा डी ऑप्शन है, इनको बरसात के देवता कहा जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में डी ऑप्शन, श्री मल्लीनाथ जी महाराज का मेला बढ़ता है। यहाँ पे श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी बढ़ता है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को, सांवलिया माता को, सवांगिया माता को, करणी माता को, चींक माता को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ ये स्वांगिया माता को जैसलमेर की के शासकों की कुल देवी कहा जाता है। इसके बाद है, ऊँटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? आप कहोगे कि सर पापू जी को ऊँटों के लोक देवता कहा जाता है। पापू जी की फड़े ऊँट बीमार होने पे गाई जाती है। सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पापू जी को ही जाता है। इसके बाद है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? आप कहोगे, देख सकते हैं चित्र में भी आपको 4 हाथ दर्शाए गए हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। इसके बाद है, भूमि के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? यानी भूमि की पूजा के लिए किस लोक देवता को पूजते हैं? कि भूरिया बाबा को, तेजा जी को, भूमिया जी महाराज को, रामदेव जी को। हम भूमिया जी महाराज को भूमि के लोक